मैं प्रदीप भंडारी से भी पूछूंगा जो आपने सवाल किया, लेकिन उससे पहले वकार भट्टी, क्यों ना घड़ियाली आंसू कहा जाए, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो गया, गोधरा फिल्म दिखाओ, कश्मीर से मारकर भगा दिया गया, गोधरा फिल्म दिखाओ जो और तब किसकी सरकार थी, उसके बाद किसने सबसे ज्यादा रूल किया, ये भी सबको पता है। आज आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर अगर आंसू बहा रहे हैं तो ये घड़ियाली आंसू क्यों नहीं कहा जाएगा कि आपने अपने घर के अंदर अपने गिरबान में तो झांक कर देखा नहीं? जी देखिए, मैं 20 मिनट खामोश रहा हूं, किसी के बीच नहीं बोला हूं, तो प्लीज मुझे भी 1 मिनट जरूर सुनिएगा बिना डिस्टर्ब किए। देखिए, बांग्लादेश में 3-4 महीने से जो हालात वहां के हालात खराब हैं, जो बांग्लादेश के 3-4 महीने से, उससे ज्यादा हालात खराब हैं हिंदुस्तान के 10 साल से जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग खुलेआम मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, हिंदू इंटेलिजेंस बनाने की बात करते हैं। मस्जिदों धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भी हिंदुओं को काटने और मारने की बात नहीं कही है। मुसलमानों को वो हिंदू राष्ट्र की बात जरूर कर देते हैं, लेकिन मारने काटने की बात नहीं करते हैं। तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, बस सही बोला करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, और अगर बांग्लादेश जैसे हालात अगर हिंदुस्तान में उससे बुरे हालात होते ना वकार भट्टी, तो यहां बैठकर नेशनल टेलीविजन पर आप बोल नहीं पा रहे होते। बराबर आप लोग कर रहे हैं, बराबर आप लोग कर रहे हैं। कितना टाइम से जनाब? 10 साल से। आपने 10 साल से पहले भी जाके अगर आप देखेंगे तो मैं कहता रहा हूं वकार भट्टी, गुजरात की घटना, अगर आपकी नजर में बांग्लादेश से बुरे हालात हिंदुस्तान में है तो वकार भट्टी आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल नहीं पा रहे होते। वहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, चोरी छिपे अपनी बात सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, फिर मोबाइल बंद कर दे रहे हैं। देखिए, बीच आ जाते हैं। जब तक आप अपने देश के अंदर हिंदू टेररिज्म को बंद नहीं करेंगे, जो मुसलमान मैं वकार भट्टी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, सड़कों पर मैं चेतावनी दे रहा हूं, टेररिज्म को धर्म से मत जोड़िए और मेरे सामने बिल्कुल मत जोड़िए, और अगर जोड़ेंगे तो मैं आपकी आवाज को म्यूट करूंगा। आपको पहले बता रहा हूं मैं। 10 साल से जो वकार भट्टी, कश्मीरी पंडितों की बात कर दी, उनके हक की बात कर दी, तो इतने बौखला गए, हिंदुओं को मिल रहा है, इतने बौखला गए आप, इतने बौखला गए वकार भट्टी आप। जनाब देखिए, जो आप देश के मुसलमानों के साथ टेररिज्म, आप मुसलमानों के झंडा बरदार नहीं है वकार भट्टी, बाहर के देश, आप नेता नहीं है मुसलमानों के, निकल रहा है, और आप जैसे लोग इस देश का नाम खराब कर रहे हैं। माफ करिएगा मुझे, ये जो आरएसएस बजरंग दल के आप जैसे लोग नाम खराब कर रहे हैं वकार भट्टी, माफ करिएगा मुझे के अंदर, नहीं तो ये फैलेगा दुनिया भर में। थोड़ा सा ललित अंबरदार ने आईना क्या दिखाया और घड़ियाली आंसू का सच क्या दिखाया, अंदर से बौखलाहट बेचैनी हो गई वकार भट्टी, कुलबुला उठे आप। मुझे नहीं बुगलाहट हुई जनाब, मुझे बुगलाहट आपकी सोच, बौखलाहट अपने पास अपने पॉकेट में रखे रहिए, के हक के ऊपर, और अपनी बौखलाहट हिंदुस्तान पर मत थोपिए। हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का आम युवा आपकी इस बौखलाहट को ना स्वीकार करने वाला है और ना सुनने वाला है वकार भट्टी। देखिए, दरगाह में शिव को ढूंढ रहे हैं, दरगाह में शिव को ढूंढ रहे हैं, संबल में राम को ढूंढ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप तो देश की अदालतें तय करेंगी ना कि कहां पर क्या ढूंढा जाए और क्या नहीं ढूंढा जाए, दुनिया भर के देश की अदालतें तय करेंगी। हिंदुओं, चलिए वकार भट्टी मैं आ रहा हूं, प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी रुकिए ना वकार भट्टी, हो गया भाई, हो गया, जितना प्रोपेगेंडा आपको चलाना था आपने चला दिया। वकार भट्टी, मैं चाहूंगा इनकी बात, और ललित अंबरदार ने जो आपसे खास तौर पर पूछा, मुझे उसका भी जवाब चाहिए। क्या पूछा? ललित का जवाब देना ही नहीं चाहता हूं। ललित, मैं राकेश जी कहना चाहता हूं कि आज यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, कश्मीर जिहाद, अरे आप यासीन मलिक से मोहब्बत करिए भाई, आप बुरहान वानी से मोहब्बत करिए, इस देश के लोग नहीं मोहब्बत करते हैं वकार भट्टी, यही सच है। आप रुक जाइए और सुनिए, बोलिए प्रदीप भंडारी। कश्मीर का बेटा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कौन कश्मीर का बेटा है? यासीन मलिक कश्मीर का बेटा है, क्या करेंगे भाई? कौन कश्मीर का बेटा है? कश्मीर का बेटा है, आतंकवादी। इनकी आवाज अभी डाउन करके रखिए। आप यासीन मलिक को अपने घर का रिश्तेदार बताते रहिए। वकार भाटी, अगर यासीन मलिक आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई है, वो अगर आपके लिए आपका रिश्तेदार है तो आप पे भी कार्रवाई होगी वकार भाटी, और आपसे भी पूछताछ होगी। इतने हद तक मत गिरो कि देश को बेच दो कुछ वोटों के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो जाएगा वापस जम्मू कश्मीर जिस समय तुम चाहते थे मेरे दोस्त। और मैं आपसे कहना चाहता हूं वकार भाटी जी, ये हिंदू आतंकवाद शब्द का वापस से अगर आपने प्रयोग करा और वापस से आपने एजेंडे को आगे ले जाने का प्रयास किया तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। मैं 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को आपने आतंकवादी बोलने का प्रयास किया, मैं आपको कह रहा हूं कि ये सोचना भी मत। पर राकेश जी, आपके शो पे कांग्रेस के प्रवक्ता शांत है, मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता ओपनली मानते हैं हिंदू आतंकवाद,
नहीं, जगदीश जी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं बोला। मतलब वकार भाटी और जगदीश जी आज हमारे 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को आतंकवादी। अरे भाई मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा, हिंदू आतंकवादी कहा था। मेरे से पूछो तो सही भंडारी जी, और ये अपनी आज मेरी भेजो, मेरे से पूछो तो बताऊंगा। जगदीश जी आपके पास भी आ जाऊंगा, जगदीश जी आपके पास भी आ जाऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद आप रिप्लाई कर दीजिएगा। सैफरन टेररिज्म किसने कहा था और सुशील शिंदे ने अभी थोड़े दिन पहले क्या कह दिया था कि ये तो पार्टी की लाइन थी। तो रुक जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी को आ जाऊंगा आपके पास। ललित भाई आपके पास भी आ रहा हूं। आज वापस से वकार भाटी जो कांग्रेस को समर्थक है, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर देंगे। ये ओपन स्टैंड क्लियर हो गया। पर मैं इनको वापस से एक्सपोज करना चाहता हूं। 27 नवंबर 2024 को राकेश जी आपके शो के ऊपर मैं जगदीश जी की पार्टी ने क्या कही थी प्रेस विज्ञप्ति। कांग्रेस पार्टी ने जब अल्पसंख्यकों की बात करी थी, मैं पढ़ूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने हो रहे सुरक्षा के माहौल पर चिंता व्यक्त कर रहा है। हिंदू शब्द का प्रयोग ये अल्पसंख्यकों के लिए कर ही नहीं सकते जब अल्पसंख्यक पीड़ित हिंदू होता है। ये इनकी सोच है। और ये रहा गाजा पे प्रियंका वाड्रा का ट्वीट, जहां पे ये 6 लाइन का 6 पैराग्राफ का ट्वीट स्टेटमेंट लिखती है, जिसके अंदर पूरी तरीके से गाजा के ऊपर इनह्यूमैनिटी की बात। ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूं। प्रदीप भंडारी बोलिए। जगदीश भाई, बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित है तो हिंदू बोलने में दिक्कत हो जाती है क्या? इसके बाद ललित भाई आपके पास आऊंगा। भाई प्रदीप भंडारी जी, हिंदू आतंकवाद ना तो था ना रहेगा। जब हिंदू शब्द लग ही गया, हिंदू तो चींटी नहीं मार सकता, आदमी कहां से मारेगा? इस तरह हमें तो फंसाओ मत। हम तो कह रहे कि भाई बहन मिलकर रहो, सब इकट्ठे रहो। अभी समस्या देश पे और बहुत है, उन पर झगड़ा करो। अच्छी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम करें, देश को 21वीं सदी में ले जाना है। हमें राजीव गांधी के सपने पूरा करना है। नहीं, वोट जिहाद क्या था? अरे वोट जिहाद भी आप ही करते हो यार। आप ईवीएम जिहाद करते हो, आप ईवीएम जिहाद करते हो। पूरा देश रो रहा है। अरे ये हटा दो, बैलेट पेपर से आ जाओ, कोई जिहाद नहीं होगा। आप बैलेट पेपर से चुनाव, हमने कोई जिहाद नहीं करा है, हमने जिहाद कुछ नहीं करा है। बैलेट पेपर पर आ जाओ भाई, अपना नाम देखो, थप्पा मारो, चुनाव करा लो, लोकतंत्र को बचाओ। भंडारी जी, ललित भाई, संविधान, ललित भाई आपने अपनी बात क्या की? रोहित शर्मा को भी अच्छी नहीं लगी, जगदीश भाई को भी अच्छी नहीं लगी, वकार भट्टी तो खैर बौखलाई गए। लेकिन असल एजेंडा महबूबा मुफ्ती का हिंदुओं की चिंता भी नहीं था बांग्लादेश के। असल उनका एजेंडा उमर खालिद जैसे लोग थे। चुनाव कराओ, हम सब आपके साथ। मैं वही कर रहा हूं आपको। देखिए, कश्मीर के अंदर जो है ना, मैं पूरे भारत को इसलिए एड्रेस कर रहा हूं आपके द्वारा। कश्मीर को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, कश्मीर के इस्लामाबाद को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपके हिंदुस्तान के में दर्जनों कश्मीर बनने जा रहे हैं। या आपको चेतावनी दे रहा हूं, कितने साल से कहे जा रहा हूं। चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, इवन बिहार के कुछ प्रांतों के अंदर ऐसी सूरत हाल है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब वहां पे कश्मीर के अंदर, देखिए दुनिया में जहां पे भी अभी जो गाजा अभी किसी ने जिक्र किया, ये भी बताना चाहता हूं, यहूदियों के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए, क्योंकि यहूदी हिंदुस्तान में भी रहते हैं, हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, आर्मी के अंदर बहुत बड़े जनरल रह चुके हैं यहूदी। तो प्लीज हिम्मत मत कीजिए यहूदियों के खिलाफ एक शब्द बोलने की। और इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल के अगेंस्ट पे बोलने की हिम्मत मत कीजिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, आज सुनिए, शिया सुन्नी की जंग 1400 साल पुरानी है। 2-3 दिन से अगर आपने फॉलो किया होगा, सीरिया के अंदर सुन्नी इस्लामिस्ट ISIS ने अलेप्पो को दोबारा कब्जा कर दिया। कत्लेआम हो रहा वहां पे, सुन्नी लोग शिया लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, सीरियन शिया लोगों को। इसलिए महबूबा मुफ्ती को तकलीफ हुई। सूडान में मुसलमानों को मार रहा है, महबूबा मुफ्ती को तकलीफ हुई। लेकिन रोहिंग्यास को उसने जम्मू के अंदर मिलिट्री कैंटोनमेंट के बगल। आवाज कट गई आपकी। भंडारी भी ठीक है कि कौन है वहां पे जो हिंदुस्तान बांग्लादेश के अंदर नहीं, वो तो बहुत दूर की बात चले गए। यहाँ तो चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है, इस पर ये लोग नहीं बोल पाते। तो कहां सूडान और सीरिया पहुंच गए। सोहिब भाई, ये उमर खालिद, यासीन मलिक, बुरहान वानी जैसे लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती? देशद्रोह के इल्जाम से। ये आपकी पार्टी का समर्थक है, अलायंस है कश्मीर के अंदर। आपके जम्मू कश्मीर के बीजेपी ने। रोहित शर्मा 30 सेकंड, उमर खालिद, यासीन मलिक जैसे लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों है? 10 सेकंड राकेश जी, 5 सेकंड। हाँ, मैं इसके बाद आ जाऊंगा। प्रदीप भंडारी, मेरे से बात की आपने? हाँ, आप ही से मैंने पूछा। एक बार रिपीट करना, क्या कह रहे हैं आप? अरे उमर खालिद, यासीन मलिक जैसे लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों है? अरे मुझे एक बात बताइए राकेश जी, कभी हमने यासीन मलिक की फोटो लेकर कोई मोहब्बत दिखाई है? अरे उमर खालिद का नाम ले रही है महबूबा मुफ्ती।
जैसे पता नहीं उस पर कितना टॉर्चर हो गया, कितना अत्याचार हो गया। वो हमें तो जगह बताइए, हमारे जम्मू कश्मीर चलिए प्रदीप भंडारी, बयान का मालूम 15-20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है। देखो राकेश जी, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, एक सेकेंड, इन पहला झूठ कह देता हूं। 21 एक सेकेंड भैया, 21 अगस्त 2023 को 21 अगस्त 2023 को महबूबा मुफ्ती ने 21 अगस्त 2023 को महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादी यासीन मलिक को बैक किया था।